हेलो बच्चों, आई एम पुलकित फिजिक्स में, और आज हम ऑसिलेशन का पार्ट नंबर 7 उसमें क्या पढ़ने वाले हैं, प्रीवियस ईयर प्रश्न के बारे में चर्चा करने वाले हैं। अगर लास्ट 5 वीडियो नहीं देखी तो जाकर ज़रूर देखें। 6ठी वीडियोज़ में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करवाए हुए हैं। 5 वीडियो तक नॉलेज रहेगा तो काम बनना प्रारंभ रहेगा। और क्वेश्चन करने का तरीका क्या रहेगा कि वीडियो को पॉज करें, खुद करें, और गलत करें तो बढ़िया है, आपको गलतियों का पता लगेगा, उसके बाद काम करना स्टार्ट। वीडियो चलेगी। चलिए शुरू करते हैं। इसको करते हैं नीचे, इसको करते हैं कहाँ, साइड में? नहीं सर, यहीं रखो। चलो ठीक बात है। 21 में ताया प्रश्न आया हुआ है। अच्छे तरीके से फॉर्मूला शीट बनाएं तभी काम बनना स्टार्ट होगा। बोला है एक स्प्रिंग को स्ट्रेच कर दिया 5 सेंटीमीटर। ठीक बात है, कोई चक्कर वाली बात नहीं है। फोर्स लगाया 10 न्यूटन का, मतलब आपने एक स्प्रिंग खींच दी 5 सेंटीमीटर तक और उस पर आपने फोर्स लगा दिया, दम लगा दिया, कितना बल कितना लगा दिया, 10 न्यूटन का सॉरी। टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन निकालना है, मास 2 किलोग्राम। अब देखिए जी, अगर आपको टाइम पीरियड का फॉर्मूला नहीं आता तो ज़िंदगी में दिक्कत आनी स्टार्ट होगी। 2 पाई रूट में m अपॉन k की बात करेंगे। f बराबर में होता है kx, वाकिफ है। तो k बराबर में आएगा f अपॉन x, वाकिफ है। होना पड़ेगा जी, काहे दिक्कत करते हो। 10 अपॉन 5 इंटू 10 की पावर -2, या लिख सकते हैं 10 इंटू 100 इंटू 2। अरे काहे दिक्कत है, 5 या आएगा 2, मतलब 200 की बात करोगे शर्म से। सेंटीमीटर में है, मीटर में चेंज किया और कुछ भी नहीं किया। 4 नंबर आपके पक्के हो चुके हैं। इसके बाद अगर फॉर्मूला आता है तो t की वैल्यू आएगी 2 पाई रूट में m अपॉन में k। 2 पाई का 2 पाई, m की वैल्यू 2, k की वैल्यू कितनी है 200, 100, यह आएगा 2 पाई अपॉन में 10, यानी कि 2 इंटू 3.14 अपॉन में 10, यानी कि 0.628 सेकेंड। हाँ सही है, काहे दिक्कत कर रहा है। ऑप्शन नंबर ए। वापस भाई, एक स्प्रिंग ली है, फोर्स लगाया है 10 न्यूटन का, स्ट्रेच होगी 5 सेंटीमीटर और मीटर में चेंज कर लिया। के स्प्रिंग कांस्टेंट, एफ फोर्स, एक्स कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ है, वैल्यू कितनी आई 200। टी निकाला 2 पाई रूट में m अपॉन k की बात करना प्रारंभ की। 2 पाई 2 अपॉन 100 की बात की, वैल्यू आई 0.628 सेकंड। 2021 में पूछा गया ताज़ा बढ़िया प्रश्न। ऑप्शन नंबर बी। अरे ए भाई ए, माफी चाहते हैं। एग्जाम्पल नंबर 2 बोला है एक पेंडुलम इज हंग द रूफ ऑफ सफिशिएंट हाई बिल्डिंग एंड इज मूविंग फ्रीली टू एंड फ्रो। खचक 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 खचक, like a simple harmonic oscillator. The acceleration of the bob of the pendulum is 20 at the distance of 5 meter from the mean position. The time period of oscillation. इतने सिंपल क्वेश्चन आते हैं ऑसिलेशन के और बच्चे कहते हैं मुश्किल है काम। अरे काहे मुश्किल है। ए की वैल्यू क्या होती है ओमेगा स्क्वायर एक्स। अरे एक्स वाई जो लेना है ले सकते हो, एक्स कुछ दिया थोड़ी हुआ इसमें। अरे नहीं दिया जी। अच्छा देख, एक चीज़ समझ, जैसे मैंने आपको बताया है कभी भी किसी भी चीज़ में एरिया की वैल्यू दी हो ना, और उस क्वेश्चन में आर की वैल्यू गिवन हो या डायमीटर की वैल्यू गिवन हो, तो वो पक्का ही है कि आपको कुछ ना कुछ एरिया का वैल्यू रखना पड़ेगा। टाइम पीरियड के अंदर आपको ओमेगा निकालना है और निकालना है, क्योंकि 2 पाई ओमेगा करोगे तो वैल्यू ओमेगा की मांगता रहेगा, और मांगता रहेगा तो निकालना पड़ेगा और आंसर लेना पड़ेगा। चलो ठीक बात है। ए की वैल्यू क्या है, एक्सेलेरेशन 20 है और डिस्टेंस कितनी है 5 मीटर में, सब काम मीटर में है। 20 अपॉन 5, यानी कि ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू आई 4, यानी कि ओमेगा की वैल्यू आई 2। कहानी खत्म, खेल खत्म। अरे आंसर आ गया भाई पाई सेकंड। चलो ठीक है, निकालिए। t = 2 पाई अपॉन ओमेगा मतलब 2, मर गया भाई। पाई सेकंड की बात करेगा ऑप्शन नंबर बी। 2018 में पूछा गया प्रश्न। इससे देखो अभी समझा रहे हैं तो 20 सेकंड लग रहे हैं, और तुम करोगे तो 10 सेकंड तो लगने नहीं चाहिए मेरे सबसे। 3 सेकंड का क्वेश्चन होगा, 3 से 4, इससे ऊपर नहीं होगा। 20/5, 4, 2 और 2 पाई काटा, मारा पाई, आंसर। आसान है बोलना ना, हाँ पता है मेरे को, ऐसा बोलना आसान है, क्वेश्चन के टाइम पढ़ना पड़ता है। चलो कोई बात नहीं, फिर 10 सेकंड में काम करोगे तो भी बढ़िया है। नहीं समझते हैं तुम्हारी भावना। हो गया, एग्जाम्पल 2 खत्म। हाँ ठीक है भाई। अरे पाई एस मतलब पाई सेकंड है भाई, इसको एस मतलब वो मतलब। हाँ चलो ठीक है। एग्जाम्पल 3 2017 में पूछा क्वेश्चन। ए स्प्रिंग ऑफ फोर्स कांस्टेंट के इज कट इनटू लेंथ्स ऑफ रेशियो 1, 2, 3। चलो ठीक बात है।
ऐसे क्वेश्चनों में भी बताता हूं एक तरीका है कि जब भी आपको कोई चीज काट दी जाए तो 1 2 3 4 5 6 3 2 1 कुछ भी फॉर्म दी हो, आपको कोई ना कोई लेंथ को मानना पड़ेगा। समझ मानते हो? चलो ठीक है। दे आर कनेक्टेड इन सीरीज एंड दे द न्यू फोर्स कांस्टेंट क्या है? के डैश। भाई ये ध्यान रखना, दे आर कनेक्टेड इन पैरेलल, फोर्स कांस्टेंट के डबल डैश। अरे भाई, और रेशो पूछ लिया, दुविधा कर दी। देख क्या बोला है, एक स्प्रिंग ऑफ फोर्स है, इसका कांस्टेंट के है। अब वो बोल रहा है इनको लेंथ में काट दिया 1 2 3 में। अगर बोल रहा है पहले हमने जोड़ा सीरीज में, ठीक मानते हो, फिर जोड़ा पैरेलल में, ठीक मानते हैं, यहां तक बढ़िया चाहिए। अब रेशो बताओ। अरे दुविधा कर दी सर ये तो। चलो कोई नहीं, क्वेश्चन है, करना तो पड़ेगा ही ना यार। घर पे आए हो कितने दिनों बाद, है ना, मम्मी की मार नहीं खाओगे तो क्या बनेगा। अगर मैं मानता हूं लेंथ मान लेता हूं L है, अब L के रेशो की बात कर सकते हैं, L/6, 3 2 6, हाँ ठीक है। पहली बनेगी L/6, 2L/6, 3L/6, ये 3 रेशो में काट दिया हमने। 1 2 3 की बात करना प्रारंभ कर सकते हैं, इन तीनों रेशो में काट दिया। सही चर्चा है। अब वही चर्चा है कि अब अगर फोर्स कांस्टेंट की बात करते हैं, वो उसने क्या बोल दिया? के बोल दिया। फोर्स कांस्टेंट के है। F बराबर में क्या होता है? kx होता है। अब आपको निकालना है पहले वाले के लिए, दूसरे वाले के लिए और तीसरे वाले के लिए। पहले वाले के लिए वैल्यू है L/6, K1 KL अपॉन L/6 चलेगा। K2 KL टोटल अपॉन कितनी है? 2L/6। K3 KL 3L/6। 6K अपॉन 2, 6K अपॉन 3, ये आएगा 2K, ये आएगा 3K और ये आएगा 6K। चेक कर ले भाई। फोर्स कांस्टेंट K1 K2 K3, हाँ ठीक है। अच्छा अब देखो, वो बोल रहा है कि भाई जब वो कनेक्टेड है सीरीज कॉम्बिनेशन में और दूसरी जगह कनेक्टेड है पैरेलल कॉम्बिनेशन में, when they in series, क्या आएगा? के डैश दिया था किसका? एक सेकंड, के डैश सीरीज में के डैश है, चेक करना जी। 1/K डैश 1/6K 1/3K 1/2K। 6K कॉमन आ जाएगा, 1/K डैश, ये आ जाएगा 1 + 2 + 3, 3 2 5 और 6, भाई के ही आ जाएगा इसका। तो के डैश की वैल्यू आएगा 6/6K, तो के डैश की वैल्यू आ जाएगी के, ये आ जाएगा सीरीज में। पहले में सीधे जोड़ दो, when they are पैरेलल, क्या आएगा? के डबल डैश 3 2 6, 6K 3K 2K 11K। सही चर्चा है। अरे भाई पहले सीरीज में
फिर पैरेलल में। अब क्वेश्चन में ध्यान रखना जी पूछा क्या है, k अपॉन 11 के, k डैश अपॉन 1/11, ऑप्शन नंबर बी सही। k डैश अपॉन k डबल डैश करना है तो आएगा k अपॉन 11 के, मर गया भाई 1/11, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। 2017 में पूछा गया, अच्छा प्रश्न है जी। अगर नहीं देखा ऐसा प्रश्न आपने कभी तो भाई नहीं होगा, गारंटी है। अरे हो जाएगा, समय मान लेगा, तो फिर मतलब क्या है पेपर देने का। चलो कोई बात नहीं, दिखाएं आंसर। L/2 2L/3 ठीक है। विद फोर्स कांस्टेंट क्या है, K1 KL अपॉन L1 L/6 6K 2L/6 3K और 2K। सीरीज कॉम्बिनेशन की बात करी KLI, पैरेलल की बात करी 11KI, ऑप्शन किया बी आया। सही चर्चा, चलो ठीक, पीछे हो जा भाई। अरे यार क्या हो रहा है इसको, आज नाराज है लगता है। वापिस आओ, अच्छा क्वेश्चन है जी। बोला है एक स्प्रिंग कांस्टेंट है, और सॉरी फोर्स कांस्टेंट K है, कट कर दिया लेंथ को 1 2 3 की फॉर्म में। सही चर्चा है। अब वो बोलना चाह रहा है कि इसको पैरेलल कॉम्बिनेशन और सीरीज कॉम्बिनेशन में जोड़ दिया। सीरीज कॉम्बिनेशन में जो वैल्यू आएगी वो वैल्यू है, और अपॉन में पैरेलल कॉम्बिनेशन की वैल्यू करनी है। सीरीज की वैल्यू आई K, पैरेलल की वैल्यू आई 11K, कटा कटा 1/11 आंसर, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। फोर्स कांस्टेंट K बना के दिया है भाई, तो फोर्स कांस्टेंट फर्स्ट वाले के लिए K1 की बात करी हमने, वो आए KL अपॉन L अपॉन 6, ओरिजिनल अपॉन जो हमारी वैल्यू होती है। चलो ठीक बात है, आंसर आ गया। आगे चलें भाई। एग्जाम्पल 4 बोल रहा है एक बॉडी का मास है m अटैच टू द लोअर एंड ऑफ ए स्प्रिंग हुज अपर एंड इज फिक्स्ड। चलता है द स्प्रिंग हैज नेग्लिजिबल मास व्हेन द मास इज स्लाइटली पुल्ड डाउन एंड रिलीज्ड। खचक 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 इट्स ऑसिलेट्स विद ए टाइम पीरियड ऑफ 3 सेकंड। अरे भाई कोई बात नहीं, बोला है मास इंक्रीज कर दिया 1 किलो का, तो टाइम पीरियड हो गया भाई 5 सेकंड। सर टाइम पीरियड का फॉर्मूला ही नहीं आता, तो जाके पढ़ो ना फिर। चलो ठीक, आ जाओ। t बराबर में 2 पाई m अपॉन के। अब मेरे साथ चर्चा में आओ, पहला ये बनाया हमने। अच्छा मेरे को बता 2 पाई कांस्टेंट, k कांस्टेंट, m नहीं है कांस्टेंट। देख चर्चाएं कुछ बहुत अच्छी हो चुकी हैं कि अगर मैं इसको बोलूं t1 प्रोपोर्शनल क्या आएगा रूट में m1, वाकिफ रहेगा या नहीं रहेगा? बिल्कुल रहेगा। ऐसा क्यों सर? अरे बेटा 2 पाई और k तो क्या है कांस्टेंट है, इसको तो मतलब ही नहीं है ना, और ना इसमें कोई वैल्यू दी है। तो मतलब t2 के लिए आप ये बोलोगे क्या t2 प्रोपोर्शनल m2? अरे करेक्ट बोला रे। आजा अब चर्चा में चर्चा आजा। जब t1 अपॉन t2 करते हैं अल्टीमेटली हमें तो मास चाहिए ना भाई, m1 अपॉन m2 करेंगे, पर m1 और m2 में झोल है। झोल क्या है कि 1 किलो बढ़ा दिया। अगर मान ले मैं इसको m बोलता हूं तो इसको मैं m नहीं m+1 बोलूंगा, क्योंकि 1 किलो बढ़ा दिया। ये गजब करी सर, पहले में 3 है दूसरे में 5 है। अच्छा 3/5 रूट में m अपॉन m+1, दोनों तरफ करो स्क्वेयर, क्योंकि m मांगता है भाई 9/25 अपॉन में m+1। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो। अरे करना ही पड़ेगा और ऑप्शन नहीं। अरे अलग अलग कभी कर सकते हो, 1/m, एक ही बात है। ये आएगा 9m, सांस पहले ही चढ़ गया हमें, तो 25 है। 9 बराबर में 25m - 9m कितना आएगा? 16m आएगा। हाँ 16, 4 और 5 9, ठीक है। m की वैल्यू आएगी 9/16। अरे भाई क्या कर रहा है ऐसे? ऑप्शन क्या है भाई? डी। ये समझ में आना तूने कैसे किया? देख क्या किया, 2 पाई रूट में m अपॉन किया होता है कि k और 2 पाई से तो मतलब नहीं है ना भाई। फोर्स कांस्टेंट बोला नहीं कुछ चेंज का, तो हमने मान लिया सेम रहेगा। अरे मान लिया क्या है भाई, प्रोपोर्शनल किसके आ गया? m के, क्योंकि मास की वैल्यू में चेंज आ रहा है। क्या आ रहा है?
क्योंकि एक m का था, एक m+1 का था। अरे गजब करा सही। तो उसमें क्या है, वैल्यू कितना है, 9/16। ठीक है, भाई हो जाओ, वाकिफ है, होना पड़ेगा जी। चलो आगे, एग्जाम्पल नंबर 5। द पीरियड ऑफ ऑसिलेशन ऑफ मास m सस्पेंडेड फ्रॉम ए स्प्रिंग ऑफ नेग्लिजिबल मास is t if along with it another mass m is also suspended, the period of oscillation will now be. Question of the period of oscillation of mass m suspended from a spring negligible mass is t. अरे भाई, if along with another mass m is also suspended, the period of oscillation will be. क्वेश्चन का तरीका तो वही रहेगा, चेंज नहीं होगा, बस वहां पे m था, अब यहां कुछ और हो गया। चलो ठीक है यार भैया, चलो t बराबर में 2π रूट में m/k। अगर इसको तुम t मानते हो तो इसको अगले वाले को t' मानना पड़ेगा। उसका रीजन ये है कि उसमें मास जोड़ दिया एक। t' की वैल्यू क्या आएगी, 2π 2m/k। हाँ तो ठीक है ना। द पीरियड ऑफ ऑसिलेशन विल नाउ बी। एक काम करें क्या, बढ़िया है क्या, क्या बोलते हो? अरे क्या बोलती है पब्लिक? t' को मैंने लिख दिया √2 2π m/k। ये फॉर्म किसकी बन गई है? मतलब ऑप्शन नंबर डी, 2010 में पूछा गया। मुश्किल था, आसान था, जो भी था बहुत ही सिंपल था। एक वैल्यू दी है, मास m दिया हुआ है, दूसरे वाले में बोल दिया m को बढ़ा दिया। सही चर्चा। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट बोला। अरे क्या दिक्कत कर रहे हो, हमें मतलब ही नहीं है उससे। हाँ ठीक बात। मेरे को लगा कुछ और। एग्जाम्पल नंबर 6। दो स्प्रिंग कांस्टेंट K1 एंड K2 आर ज्वाइंट इन सीरीज। भाई क्वेश्चन को देखते ही पता लगना चाहिए कि फॉर्म कैसे बनेगी, क्योंकि सीरीज कॉम्बिनेशन की बात कर रहा है। इफेक्टिव स्प्रिंग कांस्टेंट जो है वो कॉम्बिनेशन इज गिवन बाय, मेरे हिसाब से ऑप्शन नंबर डी बनना चाहिए। अगर तुमने वीडियोस देखी है तो, क्योंकि इसका पूरा करवाया हुआ है सॉल्यूशन, और नहीं देखी तो फिर चल ही रहा है काम। आ जाओ। y की वैल्यू y1 + y2 के लिए फॉर्म रखी f/K1 f/K2। इसको खींचा, इसकी डायरेक्शन, और हमारा फोर्स हमेशा ऑपोजिट डायरेक्शन की बात करता है। -f कॉमन आया, 1/K1 + 1/K2। -f K1 K2 K1 + K2। चेक कर लो, ये आपकी आ जाएगी फॉर्म। 1/K की फॉर्म में आएगा, पलटी मार के आएगा K1 K2/K1 + K2। कहानी खत्म, खेल खत्म। ये ऑप्शन तो बन ही नहीं सकते किसी भी हालत में। यहीं से पता लग जाना चाहिए काम क्या था। चलो ठीक, चेक कर सकते हैं भाई, चेक कर सकते हैं भाई। एग्जाम्पल 7, आखिरी प्रश्न है। बोला है द टाइम पीरियड ऑफ मास सस्पेंडेड फ्रॉम ए स्प्रिंग इज टी। ठीक है, द स्प्रिंग is cut into 4 equal parts and the same mass is suspended from 4 parts, then the new time period। बिल्कुल आसान चीज़ है। मैं सीधा k की फॉर्म में लिखता हूँ जी, मतलब 4 पार्ट काटें तो 1/K बराबर में 1/K
के डैश अपॉन 4 मतलब 4। ये आपका आपने ईच पार्ट को 4 इक्वल पार्ट में काट दिया, मतलब ईच पार्ट 1 2 3 4। यहां से मैंने के डैश जो निकाला है वो आएगा आपका 4k। पूछ रहा क्या है कि जो नया टाइम पीरियड आया है वो क्या होगा, टी निकाल, टी बोल दें, टी डैश बोलते हैं सॉरी, 2 पाई m अपॉन में के डैश, कहने का मतलब 2 पाई m अपॉन में 4k, और कहने का मतलब 2 पाई अपॉन 2 m अपॉन k, और ये पार्ट क्या है एक्चुअली t है। अरे पढ़ के आए हो भाई बचपन से। तो जो टी डैश आएगा हमारा वो आएगा t बाय 2k। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। 2003 में, बहुत ही पुराना प्रश्न है पर ठीक है बता दिए, कोई दिक्कत नहीं। ये लिखा हुआ है ना भाई, लेट k द फोर्स कांस्टेंट ऑफ स्प्रिंग इफ k डैश द फोर्स कांस्टेंट ऑफ ईच पार्ट t बाय 2। चलो कोई बात नहीं, नहीं समझ आया तो वापस आ जाओ। देख भाई वो बोला है टाइम पीरियड t है, ठीक है, रुक रहे, ठीक है, 4 पार्ट में काट दिया, खचक 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 खचक। मैंने आपको बोला हुआ है कि जब भी कुछ ऐसी बात पूछे लेंथ में पूछता तो आप काट दिया करो 4 पार्ट में, बताया हुआ है ना, वही चर्चा है। 4 पार्ट में काट दिया तो उसकी फॉर्म को मैंने चेंज किया, के डैश फोर्स कांस्टेंट में 4k के बराबर आया, तो नया जो आएगा वो के डैश की फॉर्म में रखा और वैल्यू कितनी है, t बाई हाफ के बराबर आए। ये लास्ट क्वेश्चन था आपका और आपने बढ़िया तरीके से काम चल रहा होगा, ये उम्मीद ही करते हैं, और उम्मीद हम पे खरे उतरोगे, ये बढ़िया उम्मीद रखते हैं। तो आज के लिए इतना ही, सभी को ऑल द वेरी बेस्ट एंड जय हिंद।